जब भारतीय जनता पार्टी ने यह देखा कि एक तरफ अशोक चौधरी दलितों का जुटान कर रहे हैं, दलित और महादलितों का जुटान करके वो बताते हैं कि किस तरीके से दलित और महादलित नीतीश कुमार के साथ है, और नीतीश कुमार भी मंच से कहते हैं कि देखिए 2 लाख से अधिक संख्या में दलित और महादलित यहां जुटे हुए हैं। तब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमारा गेम हम ही पे भारी पड़ने लगा। हमने जीतन राम मांझी को लेकर जो एक गेम प्लान किया था कि नीतीश कुमार ने मांझी का अपमान किया, यानी दलित और महादलित का अपमान किया, तो अब दलित और महादलित अब हमारे साथ नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार के साथ उतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, तब भाजपा को लगा कि अब हमको भी दलित और महादलित करना पड़ेगा। जबकि एनडीए में पहले से दलित और महादलित के बड़े बड़े चेहरे हैं। आप जीतन राम मांझी की बात कर ले, आप चिराग पासवान की बात कर ले, आप पशुपति पारस की बात कर ले, ये दलित और महादलित के बड़े चेहरे हैं। लेकिन फिर भी एनडीए के मौजूद घटक दल भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अब दलित महादलित करना पड़ेगा, और महादलित और दलित जितना करेंगे उतना वोट बैंक हमारे साथ रहेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर के नाम पर एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। उसमें दलित और महादलितों का जुटान होगा, और ये लखिंदर पासवान की जिम्मेदारी है। जैसे कि जेडीयू ने ये पूरी जिम्मेदारी अशोक चौधरी को दे रखी थी, उसी तरीके से भाजपा ने ये पूरी जिम्मेदारी लखिंदर पासवान को दे रखी है। अब पासवान को दे रखी है मतलब कि दलित को एक बड़ी जिम्मेदारी दे रखी गई है कि आप दलित और महादलितों का एक जुटान करिए। आप बताइए चिराग पासवान को कि आप हमारे साथ रहेंगे तब भी हमको फ़ायदा है, आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तब भी हमको फ़ायदा है। आप बताइए जीतन राम मांझी को कि आप हमारे साथ हैं तो आपका भला हो रहा है, हमारा भला नहीं हो रहा है। आप बताइए पशुपति पारस को कि आप अगर हमारे साथ हैं तब भी दलित हमारे साथ है, आप अगर हमारे साथ नहीं हैं तब भी दलित और महादलित हमारे साथ हैं। और अब दलित और महादलित को लेकर खूब राजनीति हो रही है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने भरे सदन में जीतन राम मांझी की बेइज्जती की, उसके बाद भाजपा को लगा कि यही सही मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा चलाते हैं, हथौड़ा चलाएंगे अपने आप लोहा सेप ले लेगा, यानी कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो अपने आप कट जाएगा और उसके बाद जीत हमारी होगी। भजाया भी गया जीतन राम मांझी को, जगह जगह ले जाकर घुमाया भी गया, कहा भी गया कि देखिए महादलितों का अपमान हो रहा है, दलितों का अपमान हो रहा है। यहां तक कि भाजपा के बड़े बड़े नेता 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे वहां पर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दलितों का नीतीश कुमार ने अपमान किया है, और वहां पर हुआ भी, कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। लेकिन अब जेडीयू ने जो किया, अशोक चौधरी ने जो किया, अशोक चौधरी ने आपको दलित और महादलितों को एक तरफा जुटाकर ये दिखा दिया, एक भीड़ नीतीश कुमार को दिखाया कि ये भीड़ बस आपके लिए है। और नीतीश कुमार उस दिन फूले ना समा रहे थे। नीतीश कुमार मंच से बता रहे थे कि कितनी संख्या में लोग आए हैं। नीतीश कुमार खुलकर कह रहे थे कि 2 लाख से अधिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और तब नीतीश कुमार ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये चैलेंज किया कि आप भी अगर हिम्मत है तो जुटाइए इतना भीड़। और अब लखिंदर पासवान 7 दिसंबर को एक बड़ा जनसभा करने जा रहे हैं दलित और महादलित के नाम पर। दलितों का एक जुटान होगा, उसमें दिखाया जाएगा चिराग पासवान को। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि भाजपा जेडीयू को दिखाएगी, अरे जेडीयू को क्या दिखाएगी, जेडीयू के तो कोर वोटर दलित नहीं है। दलित वोट अगर देखा जाए तो कोर वोटर आपके चिराग पासवान के हैं, जीतन राम मांझी के हैं, पशुपति पारस के हैं, और ये कोर वोटर तो इन्हीं के हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान तो दलितों के बड़े नेता थे, दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं, और उनकी जो पार्टी टूटी वो दोनों तो एनडीए का हिस्सा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अभी ये कर रही है तो यानी कि चिराग पासवान को नुकसान होगा, यानी कि जीतन राम मांझी को नुकसान होगा, पशुपति पारस को नुकसान होगा। क्योंकि दलितों को जब एक तरफा जुटान होगा तो क्या बताया जाएगा। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो चिराग पासवान को आए दिन ये बताया जाता है कि आप दलितों के नेता मत बनिए, आप बड़े समुदाय के नेता, मतलब बड़े समाज के लोगों का नेता बनिए, आप हटिए वहाँ से। और अब जीतन राम मांझी भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, आपको पशुपति पारस को शांत कर दिया गया है, और अब दलित और महादलित का एक बड़ा जुटान होगा। और 2024 से पहले एक इशारा होगा कि आपके पास दलित वोट नहीं है, आपके पास महादलित वोट नहीं है, और अब
आप ज़्यादा सीट भी मत मांगिएगा, आप अपने औकात के हिसाब से सीट मांगिएगा। और एक तरीके का इशारा है मांझी के लिए, एक तरीके का इशारा है चिराग और पशुपति पारस के लिए कि आप अपने हैसियत से ज़्यादा जो सीट मांग रहे हैं। तो ये देख लीजिए, कार्यक्रम एक जेडीयू ने भी कर दिया और एक कार्यक्रम भाजपा ने भी किया और इसमें इतना लोग जुट गए, तो आपके साथ के कितने लोग बचे। और ऐसे भी जाति आधारित जनगणना के बाद दलित और महादलित बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऐसे भी तमाम समाज के लोग अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि तमाम समाज को साइड करते हैं, पहले दलित और महादलित करते हैं और दलित और महादलित करके भाजपा जेडीयू को जवाब नहीं बल्कि चिराग, मांझी और पशुपति पारस को दे रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रहा है हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।